हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू टू माय एफिलिएट यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट सेल्स टिप्स के बारे में। कुछ ऐसी टिप्स आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स क्लोजिंग कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो और अपनी एफिलिएट की जर्नी में 10x अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक कॉपी और अपना एक पेन ले लीजिए जिसमें आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा। बिकॉज जब तक आप चीज़ों को नोट डाउन नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से वो चीज़ समझ नहीं आएंगे और आप थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ें भूल जाओगे। तो आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और जो भी हम आज पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उनको नोट डाउन करते रहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, हमें सेल्स करनी होती है। तो जो सेल्स होती है वो एक नंबर गेम होता है। नंबर गेम क्यों होता है? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट करनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स को हमें अपने व्हाट्सएप पे लाना होता है और उसके अकॉर्डिंग हम जब क्लोजिंग कॉल्स करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं क्लोजिंग कॉल्स, तो उनमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग्स होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग्स होंगी तो क्या होगा, हमारी इनकम भी ज़्यादा होगी, राइट। तो सेल्स एक नंबर गेम है। हमें क्या करना चाहिए, हमें 80 to 100 लीड्स हमारी डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे लैंड होनी चाहिए। अगर हमारी डेली से 80 to 100 लीड्स व्हाट्सएप पे आएंगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 कॉलिंग हमारी डेली होगी ही होगी। और 15-20 कॉलिंग में से हमारे ऑब्वियसली 2 से 3 क्लोजिंग कन्फर्म होंगी ही होंगी। और वो भी तभी होंगी जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपको पता होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या प्राइसिंग है, सब कुछ आपने अच्छे से प्रोस्पेक्ट को क्लियर किया है, तब वो 2 से 3 क्लोजिंग्स होंगी। बट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम 10-20 लीड्स को लेके आते हैं व्हाट्सएप पे और उसके भी हम 1-2 ही क्लोजिंग कॉल्स करते हैं और हम उनमें से रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमारी क्लोजिंग्स होंगी। बट ये पॉसिबल नहीं है। सेल्स एक नंबर गेम है, नंबर पे डिपेंड करता है ये सारा। तो जितनी ज़्यादा हम लीड्स लेके आएंगे अपने व्हाट्सएप पे उतनी ज़्यादा हमारी क्लोजिंग होगी। तो सबसे मेन फोकस किस पे करना है आप लोगों को, लीड्स जनरेशन पे करना है। जितनी ज़्यादा लीड्स होंगी उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, उतनी ज़्यादा क्लोजिंग होगी, राइट। सेल्स इज़ अ नंबर गेम मिक्स्ड विद योर परफॉर्मेंस गेम। ऑब्वियसली अगर आपके पास डेली बेसिस पे 50 to 100 लीड्स आ रही हैं व्हाट्सएप पे, आप उनसे क्लोजिंग कॉल्स भी कर रहे हो, आप डेली 15 to 20 क्लोजिंग कॉल्स कर रहे हो। बट एट द एंड वो किस पे मैटर करता है, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, टेक्निक्स नहीं होंगी, अच्छे से लीड से बात करने की तरीका नहीं पता होगा आपको, तब तक वो लीड्स ना क्लोज नहीं होंगी। तो आपको कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं सेल्स को क्लोज करने के लिए, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो वो फर्स्ट क्या होती है, प्रोडक्ट एक्सपर्टाइज। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे बिजलाइंस में हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, ईलाइट, स्टैंडर्ड, प्रो एंड एस। चारों प्रोडक्ट्स का आपको प्राइस पता होना चाहिए, कमीशन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उन कोर्सेज के अंदर एक्चुअल में क्या है वो पता होना चाहिए। कभी कभी लीड्स ना आपसे कॉल पे पूछ लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, क्या कोर्सेज हैं, या फिर इनके प्राइस क्या हैं, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, या पैसिव इनकम क्या है। तो वहाँ पे ना आप अटकने नहीं चाहिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए एक्चुअल में इन कोर्सेज में क्या है, कितने कोर्सेज हैं, किस किस के कोर्सेज हैं और कैसे बनाए हैं वो, उनमें बेसिक क्या है, इंट्रो क्या है उनका मतलब, और उनके कमीशन स्ट्रक्चर क्या है। पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए आपको प्रोडक्ट के बारे में। कि बंदा जो भी आपका लीड है वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे प्रोडक्ट के बारे में तो आप ज़रा भी अटको नहीं, साथ में उनको अच्छे से क्लियर कर दो कि क्या है क्या नहीं है सब कुछ, राइट। तो आपको पहले चीज़ जो होनी चाहिए वो है प्रोडक्ट की नॉलेज। तो आप जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे हो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में सीखो, लर्न करो कि उसमें क्या है क्या नहीं है सब कुछ। क्योंकि क्या है ना, अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स की, पैकेजेस की नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक आप दूसरे पर्सन को क्या ही बता पाओगे। जब तक आपको ही नहीं पता है एक्चुअल में पैकेजेस में आपके है क्या, तो आप उसको क्या बताओगे, कुछ भी नहीं बता पाओगे। ऐसे क्या होगा, आपकी लीड्स जो है वो क्लोज होंगी ही नहीं। जब आपको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है अपने प्रोडक्ट की, तो आप दूसरे को क्या बताओगे, है ही नहीं आपके पास कुछ बताने के लिए, राइट। तो पहले क्या करना है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, पैकेजेस हैं, उनको मास्टर कर लेना है कि एक्चुअल में उनमें क्या है, क्या कोर्सेज है, क्या प्राइस है, क्या ऑफर प्राइस है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, कैसे पैसिव इनकम आती है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको डिटेल्ड में, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। इसका मतलब ये है कि आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी आपके पास लीड्स आ रही है, जब भी उनसे कनेक्ट कर रहे हो आप, कॉल पे, मैसेज पे, जैसे भी आप कनेक्ट कर रहे हो, तो हमेशा ना आपको सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बात नहीं करनी है, आपका कमीशन के उससे आपको बात नहीं करनी है। हमेशा उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से बात करनी है। लाइक वो भी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी उनका वाई है, जिसलिए वो आपके पास आए हैं, आपको उन प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन देना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको क्लोज कराना चाहते हो, आप उनको यहाँ पे ज्वाइन कराना चाहते हो, किस लिए, क्योंकि आपको उनसे प्रॉफिट होगा, आपको उनसे कमीशन मिलेगा, नहीं।
ये एटीट्यूड आपका कभी नहीं होना चाहिए। आपका हमेशा ये एटीट्यूड रहना चाहिए कि आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस भी प्रॉब्लम के चलते वो यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपको उस प्रॉब्लम का उन्हें सोल्यूशन देना है। जो भी उनके चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती है, किसी को टाइम फ्रीडम नहीं होती है, किसी के घर में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होते हैं, तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देना है, ना कि अपने कमीशन स्ट्रक्चर के लिए उनको सेल्स को क्लोज करना है। समझे? तो क्या करना है, उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देना है। सल्यूशन पहले ढूंढना है और फिर उनको सल्यूशन बताना है, और दोनों को साथ में मिलकर सल्यूशन निकालना है ना। कभी भी उनको कमीशन स्ट्रक्चर, प्रॉफिट स्ट्रक्चर से नहीं देखना है। ओके, तभी आपका अच्छे से वो सेल्स क्लोज होगी, तभी वो आपका ट्रस्ट बनेगा वहाँ पे कि हाँ, बंदा मेरी हेल्प करना चाहता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमीशन स्ट्रक्चर से नहीं कर रहा है मेरी हेल्प। तो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका रहना चाहिए, राइट। सो थर्ड इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब भी आपने स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जब आप आए थे, तब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल भी नहीं आती होंगी। सबको प्रॉब्लम्स फेस होती है कि हाँ, कैसे बात करें हम अपनी लीड से, कैसे उनको कन्वर्ट करें, कैसे हमारा जो मैसेज है, जो हमारा सोल्यूशन है, उनको हम प्रोवाइड करें। क्योंकि जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी ना, तब तक आप अपनी मैसेज उनको कन्वे नहीं कर पाओगे। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो स्किल है ना, वो आप सबको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना आप इस इंडस्ट्री में ग्रो ही नहीं कर सकते। इस इंडस्ट्री में क्या, आप किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पाओगे जब तक आपकी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी, राइट। और अभी हमें कैसे आप इन जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हो, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इम्प्रूव करने का। वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो। लोगों मतलब लीड से बात करो, लीड से डेली बेसिस पे उनसे बात करो, उनको कन्वर्ट करो, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी। अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो नंबर है, क्लोजिंग कॉल्स का नंबर है, उसको इंक्रीज़ करो। जैसे आज आपने 5 लोगों से क्लोजिंग कॉल की, नेक्स्ट डे आपने 6 लोगों से की, देन उससे नेक्स्ट आपने 7 लोगों से की। ऐसे ऐसे आपका नंबर इंक्रीज़ होगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो उनकी पावर है, वो भी इंक्रीज़ होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे बैठे बैठे नहीं आएगी, या फिर आपने कोई भी वीडियो वगैरह देख ली, ऐसे नहीं आएगी। जब तक आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे लोगों से, तब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी। तो क्या करना है, डेली बेसिस पे लीड से बात करनी है, उनसे क्लोजिंग कॉल पे बात करनी है, उनसे अच्छे से कन्वे करना है, अपना मैसेज अच्छे से उनको समझाना है, सारी चीज़ें क्लियर करनी है, सल्यूशन प्रोवाइड करना है उनको। तो ऐसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती जाएंगी, और आप एक दिन बहुत ही बेस्ट बन जाओगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिज़ायर टू हेल्प। ये सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग का, या फिर सेल्स का। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपके अंदर डिज़ायर नहीं होगी कि सामने वाले पर्सन की आप हेल्प कैसे कर सकते हो, तब तक आपकी क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक आप सेल्स में ग्रो नहीं कर पाओगे। हमेशा हमें हेल्पिंग हैंड होना चाहिए अपनी लीड्स के लिए, क्योंकि उनके जो हैं लीड्स जो हैं वो हमारे साथ क्यों ज्वाइन करती हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होंगे, उनके बहुत सारे वाइज होंगे क्यों वो यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपको हमेशा उनकी हेल्प करनी है, हेल्पिंग मोटिव से ही उनको सेल्स क्लोज करानी है। जब तक आपका हेल्पिंग मोटिव नहीं होगा ना, तब तक नहीं हो सकता कुछ भी इसमें, राइट। हमारे पास इतनी सारी लीड्स आती है ना, तो उन जो लीड्स का जो रीज़न होता है कि क्यों वो यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे रीज़न्स होंगे। तो आपको उनके जो रीज़न्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन उनको देना है, उनकी हेल्प करनी है कि हाँ, कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट करते तो कैसे उनका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, उनको उस चीज़ का सोल्यूशन मिल सकता है। तो इस मोटिव से आपको उनकी हेल्प करनी है, ना कि ये रखना है कि माइंड में कि हाँ भाई, मेरे को इसको क्लोज़ कराना है, मेरे को फिर कमीशन होगी, मेरा प्रॉफिट होगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि उनकी आपके साथ अगर वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको हमेशा उनकी हेल्प करनी है। ये नहीं रहना चाहिए कि मेरा क्या प्रॉफिट है उसमें, नहीं, आपको उनकी हेल्प करनी है। तो आपको ना वहाँ पे अपनी सेल्स पिच नहीं देनी है। सेल्स पिच दोगे तो वो बंदा ना ऐसे ही समझेगा, भाई इसका ये अपना प्रॉफिट के लिए कर रहा है, ये मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सेल्स ही नहीं शो करना है अपने आप को, बट उनको हेल्प करनी है। एक्चुअल में जो उनकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको देना है, हेल्पिंग मोटिव आपका होना चाहिए। क्या करना है ना, आपको ना उनकी जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझना है, आपको ना फ्रेंडली वे में उनसे कनेक्ट करना है, फ्रेंडली वे में उनको सोल्यूशन देना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी प्रॉब्लम को समझ के उनकी हेल्प करनी है, राइट। आपको उनको सपोर्ट करना है, उनको एजुकेट करना है कि कैसे वो लोग यहाँ पे स्टार्ट करके अपनी जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर सकते हो।
हमेशा हेल्पिंग मोटिव से, राइट। सेम जैसे लाइक आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हो, आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो, सेम वो लोग कैसे यहाँ से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपकी जो उनकी प्रॉब्लम है उनको ओवरकम कर सकते हो, आपको ना ये चीज़ गाइड करनी है, राइट। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, यू शुड बी अ गुड लिसनर। क्योंकि जब तक आप बंदे के बारे में अच्छे से पता नहीं कर लेते कि एक्चुअल में वो क्या कर रहा है क्या नहीं, और वो यहाँ पे क्यों स्टार्ट करना चाहता है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, तब तक आप कैसे क्लोज करोगे। सबसे मेन पॉइंट क्या है फिर यहाँ पे कि आपको उन पर्सन के बारे में अच्छे से जानना है। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, आप लीड से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो कि हाँ हमारे पास ये पैकेजेस हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपकी ऐसे अर्निंग होगी, ये यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ये ऑफर चल रहा है, ये है वो है, नहीं। सबसे पहले आपको अपने पर्सन के बारे में, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में अच्छे से जानना है, उनका वाई ढूंढना है कि क्यों वो स्टार्ट करना चाहते हैं। वाई ढूंढने के बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन आपको देना है, ये नहीं कि आप खुद ही अपना बोले जा रहे हो। वो जो सामने वाला पर्सन है उससे वो भी बोर हो जाएगा और वो उसे लगेगा ही नहीं मतलब आपके साथ स्टार्ट करने जैसा। तो सबसे पहले आपको उनकी सुननी है, उनकी जितना सुनोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और जितना ज़्यादा आपसे प्रोस्पेक्ट कनेक्ट होगा, जितना ज़्यादा प्रोस्पेक्ट आपका बोलेगा, आपसे बात करेगा, उतनी जल्दी आपकी जो वो सेल्स है वो क्लोज होगी। तो सबसे पहले ना आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि एक्चुअली वो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब तक आपको पता नहीं होगा कि एक्चुअल में उनको चाहिए क्या, इस प्लेटफॉर्म से क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए एज अ पर्सन, मतलब सबको मेंटोरशिप चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, तो उस पर्सन को एक्चुअली में चाहिए कहाँ, क्या यहाँ से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो उनसे पूछना है, उसके अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन देना, उनकी हेल्प करनी है, उनको क्लोज करना है, राइट। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं होंगे ना तब तक वो सेल्स क्लोज नहीं होगी। क्या करते हैं ना लोग, अपने बारे में बताते रहते हैं, अपनी इनकम के बारे में बताते हैं, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, बट लीड्स उससे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती है। लीड्स किससे अट्रैक्ट होती है कि एक्चुअल में अगर वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो कैसे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे उसका सोल्यूशन उनको कैसे मिल रहा है। आपने जो किया किया वो अपने लिए क्या, बट आप एक्चुअली उनको क्या दे रहे हो, उनको क्या मिल रहा है लीड्स को आपके साथ स्टार्ट करने पे, वो उस पर फोकस करना है आपको। ओके, सो नाउ सेल्स इज़ अ नंबर गेम। और सेल्स को अगर आप, नंबर गेम तो है बट उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए उनको क्लोज करने के लिए। बट इसके साथ साथ और क्या मैटर करता है वो है लॉ ऑफ एवरेज। जब तक आपको लॉ ऑफ एवरेज नहीं पता होगा अपना, तब तक आप कैसे ग्रो करोगे इस इंडस्ट्री में। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है ना, जैसे आपके पास 100 लोग आए व्हाट्सएप पे, तो उस 100 लोग में से आपके पास कितनी क्लोजिंग हो रही है, मिनिमम मैक्सिमम कितनी क्लोजिंग्स हो रही हैं। जैसे 100 में से ना ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्लोजिंग्स होती हैं। वैसे किसी किसी की 10 भी हो जाती है, किसी की एक ही होती है 100 में से। तो ये जो नंबर गेम होता है ना, ये ज़्यादातर डिपेंड किस पे होता है, लॉ ऑफ एवरेज पे, कि आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है। सारे लोगों का ना लॉ ऑफ एवरेज अलग अलग होता है, बट जो म्यूचुअल सबका होता है वो ये होता है कि 100 लोगों में से 3-4 क्लोजिंग्स होती ही होती हैं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अच्छे से उनको अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर पा रहे हो, तो 100 लोगों में से आपकी 3-4 क्लोजिंग्स ईजिली हो जाती हैं। ये लॉ ऑफ एवरेज पे डिपेंड करता है, राइट। बट नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो 20 to 30 लीड्स जनरेट करते हैं और उनमें से आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ आपकी 5-6 क्लोजिंग्स होंगी, बट ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज ऐसे वर्क नहीं करेगा। जब तक आप डेली बेसिस का एक लीड्स का फ्लो नहीं बनाओगे ना अपने व्हाट्सएप पे, डेली 100 से ज़्यादा लीड्स नहीं लेके आओगे व्हाट्सएप पे, तब तक आपकी क्लोजिंग्स नहीं होंगी। बट लोग क्या करते हैं, 10-20 लीड्स जनरेट करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हाँ हमारी इनकम होगी, हम ग्रो करेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। सेल्स एक नंबर गेम है। जितनी ज़्यादा आप लीड्स लेके आओगे ना व्हाट्सएप पे, उतनी ज़्यादा आपकी क्लोजिंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी और उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी इस इंडस्ट्री में। जैसे अभी आपका लॉ ऑफ एवरेज आता होगा, 100 लोगों में से आपका 1-2 आता होगा क्लोजिंग का रेट, है ना। बट अभी जैसे जैसे आप क्लोजिंग ज़्यादा करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करोगे, तो ये जो है ना आपका लॉ ऑफ एवरेज वो इंक्रीज़ होता जाएगा। वो 1 से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 20 भी होगा वो 100 में से। बट वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके रिजल्ट्स होंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज आपके इस पे डिपेंड करता है। तो आप जितने ज़्यादा कॉल्स करोगे, जितनी ज़्यादा लोगों को लाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्लोजिंग्स होंगी। सो हम अपना जो लॉ ऑफ एवरेज है उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो 3 सिंपल से स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका जो लॉ ऑफ एवरेज है अभी का 1-2 क्लोजिंग्स का, वो इंक्रीज़ होकर 5-10 तक भी जा सकता है। बट वो तभी जाएगा जब आप इन 3 स्टेप्स को प्रैक्टिस करोगे, इन पे फॉलो करोगे, इन पे वर्क करोगे, तभी वो लॉ ऑफ एवरेज आपका इंक्रीज़ होगा। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है,
सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला है इस वीडियो में कि जब तक आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, आपको प्रोडक्ट का पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट में है क्या, क्या क्या स्किल्स उसमें हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या इनकम स्ट्रक्चर है, क्या पैसिव इनकम है, तब तक आपको आपके प्रोडक्ट की एक्सपर्टाइज नहीं होगी, फुल नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप बता ही नहीं पाओगे अपने लीड्स को कि एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट्स में है क्या, क्या उनको मिल रहा है। तो पहले आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सो सेकंड पॉइंट है कॉल टारगेट। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप्स थी, तो मैं किसी से जल्दी इतनी कनेक्ट नहीं हो पाती थी, किसी से बात नहीं कर पाती थी। बट अभी मेरी जो एक्सपर्टाइज़ है, ये मैंने इसमें एक्सपर्टाइज़ किया। जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो हमारी कॉल होती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती, क्योंकि तब तक हमारी स्टार्टर होता है, हम फ्रेशर्स होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि कैसे कन्वे करना है, कैसे उस पर्सन से बात करनी है। आप क्या कर सकते हो ना, आप एक काम कर सकते हो, आपकी जो फर्स्ट कॉल है आप उसको रिकॉर्ड करना है ना, कि आपने कैसे बात की है। फिर आप ना डेली बेसिस पे कॉल्स करना, जब आपकी 50th कॉल होगी ना, आप उसको भी रिकॉर्ड करना। फिर आप चेंजेस देखना कि आपने फर्स्ट कॉल पे कैसे बात की थी और 50th कॉल पे आपने कैसे बात की थी। आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखोगे। तो आपको क्या करना है, सबके ऐसे ही आते हैं, अभी इतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में। जब आप धीरे धीरे वर्क करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो इंक्रीज़ होगी। जो सबकी फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो स्टार्टिंग के कॉल्स होती है ना, उनमें सबका यही होता है, उनको अच्छे से वो कन्वे नहीं कर पाते हैं मैसेज। कम्युनिकेशन स्किल्स पर उन्हें वर्क करना होता है। तो आप डेली बेसिस पे क्लोजिंग कॉल्स करो, अपना टारगेट इंक्रीज़ करो कॉल्स का, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी टाइम से, राइट। सो लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक कॉल कन्वर्जेशन का। जब भी हम कॉल स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, जो हमारी लीड्स होती है, वो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्शंस हमको देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पापा नहीं मानेंगे, या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, इतने सारे नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्शंस वो लोग हमें देते हैं। तो हमें क्या वहाँ पे फॉलो करना है, हमें फील, फेल्ट, फाउंड का फॉर्मूला वहाँ पे लगा देना है। कैसे लगाना है, जैसे पर्सन ने बोला कि हाँ मेरे पापा नहीं मानेंगे, तो आपको उनको क्या बोलना है कि हाँ मैं आपसी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे, आपके पापा ने मना कर दिया होगा। फिर उसके बाद आपको थोड़ा उनसे रिलेट करवाना है कि आपको अपनी स्टोरी बतानी कि एक्चुअल में मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे, उन्होंने भी मना कर दिया था, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, मतलब अपनी स्टोरी उनको बतानी हो। देन थर्ड पॉइंट फाउंड। फाउंड में आपको उन्हें सोल्यूशन देना है कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं आपका यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको सोल्यूशन देना है। फिर ये अगर आप फॉर्मूला लगा दोगे ना, तो जो आपकी लीड है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपसे रिलेट कर पाएगा कि हाँ इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए कि अगर ये पर्सन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको फील, फेल्ट एंड फाउंड का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से। हाउ टू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि आपको अपने क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, शेड्यूल अ कॉल। आपको रैंडमली अपने लीड्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को कॉल नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर टाइम सेट करना है। उनसे पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट से कि हाँ आपके लिए क्या टाइम बेस्ट रहेगा हमारे अकाउंट पे करेक्ट करने के लिए, सो दैट आपके जो भी डाउट्स है, जो भी आपकी क्वेरीज है, हम उनका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने प्रोस्पेक्ट से पूछो आपके लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा कॉल पे कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि अगर आप रैंडमली कॉल कर दोगे ना, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर आपने किसी पर्सन को कॉल किया और उस टाइम पे वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, या फिर उस पर्सन का मूड सही नहीं है, या फिर वो किसी भी ट्रॉमा से है, तो मतलब वो ना पर्सन तब आपके साथ स्टार्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उस पर्सन को सुनेगा भी नहीं वो आपकी बात को एक्चुअल में, कि आप क्या बोल रहे हो, क्या उनसे कन्वे कर रहे हो, वो फोकस ही नहीं कर पाएगा जब तक वो फ्री नहीं होगा अपने लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनसे कॉल का टाइम शेड्यूल कराना है, उनसे पूछना है कि कब वो अवेलेबल होंगे कॉल पे बात करने के लिए, तब उनसे उस टाइम पे कॉल पे कनेक्ट होना है। सेकंड पॉइंट है, बी एज अ फ्रेंड टू रिकमेंड। क्योंकि जब तक आप फ्रेंडली वे में उनको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स की तरह नहीं समझोगे, अच्छे से उनको ट्रीट नहीं करोगे, तब तक वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, एक पर्सन दो दो तीन तीन लोगों से भी कनेक्ट रहता है एक टाइम पे यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए, बट वो पर्सन उसी पर्सन के साथ स्टार्ट करता है जो उसे अच्छा लगता है, जो उसे लगता है कि अगर मैं इस पर्सन के साथ स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा, मेरे को हेल्प करेगा, मेरे को ग्रो करने में हेल्प करेगा, राइट। तो आपको एज अ फ्रेंडली वे में उनसे बात करनी है, उनको रिकमेंड करना है, बेस्ट चीज़ें उनको रिकमेंड करनी है, अच्छे से उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तभी वो आपके साथ कनेक्ट होंगे अच्छे से, तभी वो आपके साथ क्लोज होगी। क्योंकि अगर आप सेल्स ही पिच करोगे ना, तो उस पर्सन को यही लगेगा कि भाई ये बस मेरे को ना अपना पैकेज जो है, प्रोडक्ट जो है, उसको सेल कराना चाहता है सिर्फ,
उसके बाद उसको ये मेरी प्रॉब्लम से, मेरे जो अभी मेरे को चैलेंजेस फेस हो रहे कर रही हूँ मैं, उनसे उनको मतलब ही है नहीं कोई। तो आपको क्या करना है, एज अ फ्रेंड उनसे बात करनी है, उनसे कनेक्ट करना है अपने आप को, राइट। थर्ड पॉइंट आता है कि बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम बाय आस्किंग जनरल क्वेश्चंस। जनरली आपको क्या क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग में पूछ सकते हो कि हाँ आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, अभी स्टूडेंट हो या फिर जॉब प्रोफेशनल हो, या फिर स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट में क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, मतलब जनरली उनके साथ कनेक्ट होना है, अच्छी उनसे रिलेशनशिप अपनी बिल्ड करनी है, तभी वो आपके साथ पर्सन कनेक्ट होगा। फोर्थ है कि अगर वो पर्सन है उसने वीडियो देखी है आपके साथ, वो कनेक्ट हुआ है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वो आगे स्टार्ट भी करना चाहता है, तो आपको उनसे पूछना है कि हाँ आपने अपने यहाँ पे मेरे साथ इतना इंटरेस्ट दिखाया है, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए आप चाहते हो, तो आप क्या मैं जान सकती हूँ आपसे कि आपका मेन रीज़न क्या है यहाँ पे स्टार्ट करने का, आपका मेन इंटरेस्ट क्यों हाँ है आपका इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का। तो वहाँ से अगर आप ये क्वेश्चन उनसे पूछते हो तो आपको उनकी वाई क्लियर होगी कि एक्चुअल में वो बंदा स्टार्ट क्यों करना चाहता है आपसे, क्योंकि जब तक आपको उस पर्सन की वाई क्लियर नहीं होगी तब तक आप उसको वहाँ पे समझा नहीं सकते हो, रिकमेंड नहीं कर सकते हो बेस्ट चीज़ें कि उनको यहाँ से कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले उनसे क्या पूछना है कि एक्चुअल में आप उनका इंटरेस्ट क्यों है इस चीज़ में, क्यों वो यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले आपको उनका रीज़न पूछना है स्टार्ट करने का, देन उसके बाद आप अपना भी रीज़न बता सकते हो। अगर आप अपना रीज़न बताओगे तो बंदा जो है आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपसे थोड़ा रिलेट कर पाएगा कि हाँ मैंने इस रीज़न की वजह से स्टार्ट किया, मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, या मेरे को फ्रीडम चाहिए थी, या मेरे को कुछ भी चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो अगर आप अपना रीज़न बताते हो तो पर्सन ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाता है और वो रिलेट कर पाता है। अगर रिलेट कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा, तो वो आपके साथ क्लोज होगा। देन उनसे पूछना है उनके इनकम एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। लाइक ओके आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, बट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका मंथली इनकम क्या होना चाहिए यहाँ से, आप या फिर आप कितना इनकम यहाँ से करना चाहते हो मंथली बेसिस पे। और उनसे पूछना है कि मतलब आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, नेक्स्ट 1 ईयर में आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद आपको उनको बताना है कि यहाँ पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, या फिर जो भी लोगों ने यहाँ से वर्क करके जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, उन अचीवमेंट्स के बारे में आपको उनको बताना है। जैसे लीड्स बोलते हैं कि मेरे को नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ से 1 लाख की इनकम जनरेट करनी है, तो आप उनको बोलो कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 1 लाख की इनकम पे पहुँच चुके हैं, वो 4 से 5 महीनों में ही 1 लाख की इनकम पे पहुँच जाते हैं ईजिली। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी ऑब्वियसली कर सकते हो। तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये यहाँ से इनकम जो भी है वो सोच रहे हैं वो पॉसिबल है रियली में, ठीक है। और एक और चीज़ जो उस टाइम पे आपको उनको क्लियर करनी है वो ये है कि अगर आपको ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में 1 लाख की इनकम अगर आपको अचीव करनी है तो ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ से चीज़ों को सीखोगे, सीख के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, ट्रेनिंग्स वगैरह लोगे, सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, जो वीडियोज़ की ट्रेनिंग्स है वो भी आप अटेंड करोगे, अच्छे से देखोगे, नोट्स बनाओगे, अच्छे से मतलब करोगे सारे प्रोसेस को फॉलो, तभी आप ये कर पाओगे अचीव, वरना नहीं कर पाओगे। देन आपको पर्सन से पूछना है कि आपने जो प्रेजेंटेशन वीडियो देखी या फिर जो भी आपने वेबिनार अटेंड किया तो आपको उसमें क्या अच्छे से समझ में आया, क्या आपको अच्छा लगा कि वो, तो फिर उसके बाद ना आपको वो पर्सन सब कुछ बताने वाला है कि हाँ मैंने ये देखा, ये इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आपके पास पैकेजेस हैं, ये प्राइस है, सब कुछ वो बताने वाला है आपको, राइट। और कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया वीडियो में, या फिर कुछ अलग भी बोलेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है वीडियो के थ्रू, तो आपको उनको क्लियर करना है चीज़ों को। देन हमें उन्हें उसी टाइम पे उनको करेक्ट करना है। देन हमें बेसिक में एक शॉर्ट में उनको ओवरव्यू दे देना है अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइजेस के बारे में, इनकम स्ट्रक्चर के बारे में, और क्या क्या उन तरीक़ों से यहाँ पे वो स्किल्स वगैरह को सीखेंगे तो इनकम कर सकते हैं। एक शॉर्ट में ओवरव्यू दे देना है उनको, सो दैट उनको जो भी उनके कुछ और भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड तो वो सब क्लियर हो जाएंगे। और उनको क्या बताना है, ट्रेनिंग के बारे में बताना है कि यहाँ पे कैसे कैसे ट्रेनिंग्स होती हैं, कौन ट्रेनिंग्स देता है, इनकम स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट्स के बारे में तो ज़रूर अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जब तक उस पर्सन को ये नहीं पता होगा ना कि एक्चुअल में प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स के कोर्सेज क्या हैं, प्रोडक्ट के बाद उनको जो इनकम स्ट्रक्चर होगा, उनके जो इनकम होगी उसके बारे में उनको अच्छे से पता नहीं होगा ना, तब तक वो बंदा कन्फ्यूज़ रहेगा और स्टार्ट नहीं करेगा। तो आपको एक बार ना छोटे से ओवरव्यू में मतलब उनको बता देना है, चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना है अपनी लैंग्वेज में, सो दैट उनको सब कुछ अगर कुछ होगा भी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पर्सन के कुछ ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को आपको क्लियर कर देना है। उसके बाद उनसे पूछ लेना है कि हाँ अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहोगे, कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहोगे,
कैसे आप पेमेंट करना चाहोगे, कौन सी पेमेंट के आप ऐप यूज़ करते हो, तो उनको सब कुछ पूछ लेना है। तो अगर पर्सन स्टार्ट करना चाहेगा तो वो कर देगा ऑब्वियसली। और अगर समवेयर पर्सन का कुछ रहता है कि हाँ मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, तो उसके टाइम पे ना उस चीज़ पे आपको थोड़ी ना हाइप क्रिएट करनी है। बहुत सारे तरीक़ों से आप हाइप क्रिएट कर सकते हो। आपको ना हाइप क्रिएट करनी है यहाँ पे, सो दैट पर्सन जल्दी से जल्दी आपके साथ एनरोल करे। ओके, सो आप हाइप कैसे क्रिएट कर सकते हो? पहला तो आप कर सकते हो, आप कुछ भी फ्री बोनस दे दो, कुछ भी कोर्स वगैरह दे दो उसमें फ्री में, तो आप कर सकते हो। सेकंड आप कर सकते हो कि हमारी ये आज मीटिंग है शाम को 8 बजे, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मीटिंग होने वाली है। अगर आपने ये मीटिंग अटेंड कर ली तो आपको पूरा रोड मैप पता चल जाए कि कैसे आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपनी 1 लाख की इनकम पे पहुंच सकते हो। थर्ड, आप कुछ भी ऑफ़र वगैरह दे सकते हो, कैशबैक का दे सकते हो, या फिर आप दे सकते हो मतलब अगर आप आज ए से स्टार्ट करते हो तो आपको स्टैंडर्ड, प्रो एंड इलाइट तीनों कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मतलब आपको हाइप क्रिएट करनी है अच्छे से, सो दैट जो पर्सन है वो जल्दी से जल्दी आपके साथ एनरोल करे। या फिर एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप अपनी खुद की पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका है अच्छा डैशबोर्ड वगैरह है, आपको इस इंडस्ट्री में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी खुद की भी हाइप क्रिएट कर सकते हो ऑब्वियसली। तो अभी आपको क्या करना है, क्या होता है ना, कुछ पर्सन के साथ आप कॉल पे के भी कनेक्ट हो जाते हो, अच्छे से क्लोजिंग भी करते हो, उनसे बात करते हो, अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, बट स्टिल वो पर्सन आपके साथ एनरोल नहीं करता है, स्टार्ट नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसका कुछ भी डाउट, क्वेश्चन, कुछ भी उसका प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन नहीं मिला होता है, तो वो स्टार्ट नहीं करता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, किस चीज़ पे वर्क करना है, आपको फॉलोअप पे वर्क करना है। फॉलोअप आप कैसे कर सकते हो? एक तो आप स्टोरी स्टेटस से उसका फॉलोअप कर सकते हो, या फिर आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू उसका फॉलोअप कर सकते हो। स्टोरी स्टेटस तो आप लगाते हो, डेली स्टोरी लगानी है, स्टेटस लगाना है, डेली 7 to 8 स्टोरीज़ लगानी है। उसमें आप क्या क्या लगा सकते हो, थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा कंपनी के बारे में, थोड़ी अपनी इनकम दिखा सकते हो, थोड़ा मोटिवेशन का भी टचअप होना चाहिए उसमें। तो ऐसे आप स्टोरीज़ पे वर्क करोगे, और उसके साथ साथ आप ब्रॉडकास्ट पे भी फोकस करोगे। अब ब्रॉडकास्ट ये नहीं है कि आप डेली डेली उनको ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल रहे हो गुड मॉर्निंग, या फिर इनकम दिखा रहे हो, या मोटिवेशन भी ब्रॉडकास्ट में, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर आप डेली उनको ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालोगे ना, तो वो पर्सन जो है आपको ब्लॉक करके गायब हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। ब्रॉडकास्ट में मैसेज कैसे जाने, 2 से 3 मैसेज ही जाने चाहिए एक वीक में, इससे ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। वरना आप ऐसे लगोगे भैया ये रोज़ रोज़ मेरे को गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोल रहा है, पर्सन ऐसा लगेगा जैसे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बन गया है। तो ऐसे नहीं करना है। ब्रॉडकास्ट में सिर्फ 2 से 3 बार ही मैसेज जाना चाहिए, वो भी वीक में। तभी वो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। और जिस भी पर्सन जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो उसको लगेगा कि हाँ मेरे को स्टार्ट करना चाहिए, तो वो आपसे पूछ लेगा और कि हम भी कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं दोबारा। तो कॉल पे कनेक्ट हो उनसे दोबारा, और फिर उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करो, और उनको स्टार्ट करो, क्लोज कर दो, उनको ज्वाइन करा दो अपने साथ सिंपली। फिर वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। सो अभी इन सारे पॉइंट्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपके रिजल्ट्स आएंगे। बिकॉज वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, राइट? तो अभी आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, अपने टीम मेंबर्स को शेयर करना है, सो दैट वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा के अपने सेल्स को इम्प्रूव कर सके, अपनी इनकम को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके, अपनी एफिलिएट जर्नी को बेस्ट बना सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।